अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। माय नेम इज़ इरम ख़ान और आज हम अपना जो 50% रिमेनिंग सिलेबस रह गया था इंग्लिश ए का उसकी रीडिंग करेंगे। हमारा चैप्टर जो हम लोगों ने 50% में से निकाले थे उसका पहला चैप्टर जो है वो पिप मीट्स द कॉन्विक्ट है। कॉन्विक्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्विक्ट का मतलब होता है कैदी। और पिप एक लड़का था, वो एक कैदी से मिला। कैसे मिला, कहाँ मिला, उस कैदी ने उसके साथ क्या किया, लेट्स रीड अबाउट हिम। इट्स लेसन 2, पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। पिप जो है वो एक कैदी से मिला। अच्छा, ये स्टोरी लिखी है चार्ल्स डिकन ने। चार्ल्स डिकन अक्सर बच्चों के ऊपर, बच्चों का टॉपिक लेके वो बहुत सी स्टोरीज़ लिखता था और उसने बड़े बच्चों के राइट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बड़ा काम किया। और उसके हर स्टोरी में, ऑलमोस्ट हर स्टोरी में किसी न किसी बच्चे का जिक्र लाजमी होता है। तो ये भी स्टोरी उसने लिखी है, एक नावल लिखा है। उस नावल में से एक छोटा सा टुकड़ा आपकी बुक में जो है वो शामिल है। और इस बच्चे का नाम है, वैसे तो इसका नाम प्रिप है, लेकिन क्योंकि ये अपना नाम जो है वो छोटे होते हुए प्रोनाउंस नहीं कर सकता था तो ही ऑलवेज सेड हिमसेल्फ पिप। तो बाकी सब लोगों ने भी उसको यही कहना शुरू कर दिया। चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप। उसके फादर फैमिली के जो नाम था वो प्रिप था। एंड माई फर्स्ट नेम इज़ फिलिप। उसका जो पहला नाम था, यानी कि उसका अपना नाम जो था वो फिलिप था। बट एज ए चाइल्ड आई कुडंट से ईदर। लेकिन ज़ाहिर है बचपन में वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता था। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप एंड देन सो डिड एवरीवन एल्स। और फिर इसके बाद सब लोगों ने उसको पिप ही कहना शुरू कर दिया। अब उसका नाम प्रिप फिलिप था तो उसके लिए प्रोनाउंस करना ये मुश्किल था, तो इस वजह से वो अपना नाम पिप ही बुलाता था। फिर सब लोगों ने उसको पिप ही कहना शुरू कर दिया। आई से डैट माई नेम इज़ प्रिप बिकॉज दैट्स व्हाट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉम्बस्टोन एंड इट इज़ व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी। माई सिस्टर इज़ मैरिड टू अ ब्लैक स्मिथ। उसकी जो सिस्टर थी वो, उनकी एक लोहार से शादी हुई थी और उन्होंने और उस बच्चे के जो उसके जो पेरेंट्स का जो टॉम्बस्टोन था, टॉम्बस्टोन का मतलब होता है कुतबा, जो कब्र के ऊपर लगा हुआ होता है, तो जिसमें आप ये जो जितने जो उस कब्र के अंदर जो होते हैं उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है, उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और जिनके वो पेरेंट्स होते हैं उन बच्चों का नाम भी लिखा होता है। तो वो सारा कुछ जो है उसके टॉम्बस्टोन के ऊपर, वहाँ पे उसको पता लगा कि उसका नाम प्रिप है। We lived in a marshy area down by the river, a few miles from a sea. One day I stood in a churchyard and looked over my parents' tombstone at a dark, flat wilderness beyond the churchyard. वो एक कच्चे से इलाके में, मार्शी में कहते हैं, कीचड़ ज़रा कच्चा सा इलाका था। वहाँ पे जो है वो दरिया के किनारे पे रहते थे वो लोग, और जो कि सी से थोड़ा सा कुछ माइल्स के फासले पे था। एक दफ़ा वो चर्चयार्ड में खड़ा हुआ था और वो अपने पेरेंट्स का जो कुतबा है, पेरेंट्स की जो कब्र है, उसको देख रहा था। The marshes are crisscrossed with ditches and mounds. जो मार्शेस हैं, जो वहाँ पे कीचड़ थी उस कब्रिस्तान में, वो जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड्डे भी थे और काफ़ी ज़्यादा वो एरिया, यानी वो अनइवन सा एरिया था। डिचेस एंड माउंट्स का मतलब होता है अनइवन सा एरिया था। इन द डिस्टेंस आई कुड सी द ग्रे लाइन्स ऑफ द रिवर एंड देन फार अवे द सी। इट वॉज अ कोल्ड डे। अच्छा, वहाँ पर वो कह रहा था कि मैं क्योंकि हो सकता है आसमान पे बादल हों, तो आसमान की बादल की वजह से जो शेड था पानी का वो भी ग्रे सा हो रहा था। तो कहता था कि मैं जो है दूर से दरिया को भी देख सकता था और उससे आगे समंदर था। द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड। ग्रे स्काई किस तरह, मतलब ग्रे स्काई क्योंकि उस दिन जो था वो मौसम बहुत ठंडा था, तो इसका मतलब है धूप नहीं निकली हुई थी, बादल आए हुए थे, तो बादलों की वजह से आसमान जो है वो ग्रे कलर का हुआ था, तो उसका शेड जो है वो ज़मीन पे पड़ रहा था, तो ज़मीन भी इसी कलर की हुई थी। तो वो ये जो मौसम था उसने उसको और ज़्यादा उदास कर दिया। आई सडनली रियलाइज दैट आई वॉज एन ऑर्फन। आई बिगन टू क्राई। एकदम से उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक यतीम हूँ। ऑर्फन का मतलब होता है यतीम, जिसके माँ बाप नहीं होते, और वो रोना शुरू कर दिया उसने। होल्ड योर नॉइज, क्राइड अ टेरिबल वॉइस। It came from a man who had just stepped out from behind a grave
ग्रेवस्टोन, कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट, होल्ड योर नॉइज़, अपनी आवाज़ बंद करो। एक बड़ी खौफनाक सी आवाज़ उसको आई और इसके बाद एक आदमी जो है वो ग्रेवस्टोन के पीछे से, कब्र के पीछे से निकला और उसने कहा कि बिल्कुल जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहो, मूव नहीं करना वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटेंड. This man was frightening. He was dressed in rough grey clothes and he had a big iron chain in his leg. He was an escaped convict. वो आदमी काफ़ी डरा हुआ था और उसके बड़े उसने ग्रे कलर के रफ से क्लोथ्स पहने हुए थे, रफ से उसकी ड्रेस था और उसके पाँव में एक चेन बंधा हुआ था। तो अगर पाँव में जंजीर थी तो वो इसका मतलब है कि वो कोई कैदी था। एंड ही वॉज एन स्केप्ड कॉन्विक्ट, वो एक भागा हुआ कैदी था। His shoes were broken, उसके जूते टूटे हुए थे and he had an old rag tied round his head, और उसने एक फटा पुराना सा कपड़ा जो है अपने सर के इर्द-गिर्द बांधा हुआ था। He was dirty from being soaked in a muddy water from the ditches. He was covered in scratches from nettle and stones. अच्छा, क्योंकि वो भागा हुआ था तो इस वजह से उसके पाँव में जंजीर भी थी, तो वो जहाँ जहाँ भी भाग रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इतने डिचेस थे, इतने खड्डे थे, तो उन खड्डों में जो मिट्टी थी उनकी वजह से वो नहायत गंदा हुआ था। उसके ऊपर जगह जगह मिट्टी के निशान थे और जगह जगह उसके वो जो था उसको स्क्रैचेस भी पड़े हुए थे क्योंकि नेटल्स एंड स्टोन, क्योंकि वो जब भाग रहा होगा तो खालदार झाड़ियाँ, नेटल्स कहते हैं खालदार झाड़ियों को, खालदार झाड़ियाँ और जो स्टोन्स हैं उससे उसको खराशें लगी हुई थी। He limped and shivered and glared and growled. वो लंगड़ा भी रहा था, वो काँप भी रहा था, वो ग्रोल भी कर रहा था, यानी गुस्से में वो बोल रहा था और वो उसको घूर भी रहा था। His teeth chattered in his head as he seized me by the chin. उसने जैसे उसको गले से और चिन से उसकी पकड़ा तो वो अपने दांत किचकिचा रहा था, गुस्से में जैसे दांत जो है वो चैटर करते हैं या दांत किचकिचाते हैं। ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, आई प्लीडेड इन टेरर। मैं खौफ से उसको मिन्नत करने लगा कि प्लीज़ मेरा गला मत काटिएगा। टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विक, अपना नाम बताओ जल्दी से। पिप सर, मेरा नाम पिप है। वंस मोर सेड द मैन स्टेयरिंग एट मी लाउडर। उसने उसके कहता है कि मेरी तरफ उसने गौर से घूर के देखा और उसने कहा कि एक दफ़ा और बताओ ऊंचा सा। पिप पिप, उसने कहा मेरा नाम पिप है, चीख के बोला। सो शो मी वेयर यू लिव सेड द मैन, पॉइंट आउट द प्लेस, इशारा करके बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। पॉइंटेड टू वेयर अवर विलेज ले अ माइल फ्रॉम द चर्च। 1 मील दूर जो हमारा विलेज था मैंने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि मैं उधर रहता हूँ। The man looked at me closely, then he turned me upside down and emptied my pockets. There was nothing in them but a piece of bread. The upside down view of the church righted itself when he placed me on a high tombstone. उसने पहले उसको उल्टा किया, अपसाइड डाउन किया और उसके जो भी कुछ पॉकेट में था उसको निकालने के लिए उसको उल्टा किया और सारा कुछ उसकी पॉकेट से निकाल लिया। उसमें से कुछ भी नहीं निकला सिवाय एक छोटे से पीस ऑफ ब्रेड के जो कि उसने अपनी पॉकेट में रखा हुआ था। और उसको फिर सीधा कर दिया। उसको चर्च पहले उल्टा दिख रहा था, फिर उसको सीधा दिखने लगा और उसने इसके बाद उसको एक जो टॉम स्टोन था, एक कुतबा था ऊंचा सा, उसके ऊपर बिठा दिया। आई सेट ट्रेम्बलिंग, मैं हिलता हुआ उसके ऊपर बैठ तो गया। वाइल ही एट द ब्रेड रेवेनियसली का मतलब है भूखों की तरह खाना। वो इसके बाद वो उसने उसको टॉम स्टोन पे बिठाया और ख़ुद वो पीस ऑफ ब्रेड जो है वो भूखों की तरह खाना शुरू हो गया। नाउ लुक हियर सेड द मैन, वेयर आर योर पेरेंट्स। उसने कहा अब ज़रा मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। देयर सर सेड आई, मैंने इशारा किया देयर। तो वो मैन जो है ना वो थोड़ा सा शॉक हो गया और द मैन जंप्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन। वो एकदम से शॉक हो गया, डर गया और एकदम से वो भागने लगा। लेकिन फिर इसके बाद देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, फिर वो रुक गया और उसको जो है ना उसको मुड़ के देखने लगा कि क्या कह रहा है। देयर सर आई टिमिडली पॉइंटेड टू द टॉम्बस्टोन। और फिर इसके बाद जब उसने देखा कि मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ, उसने गौर किया तो मैं इशारा कब्र की तरफ कर रहा था। मैंने कहा कि वहाँ है मेरे पेरेंट्स, इसका मतलब है वो डेथ हो चुकी है उनकी। ओह सेड द मैन, सो व्हाट डू यू लिव विद, सो हु डू यू लिव विद।
तो किसके साथ रहते हो? अगर इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ देता हूँ, आई हैवेंट मेड अप माई माइंड अबाउट, जबकि मैंने जो है वो इरादा नहीं किया है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ, लेकिन अगर मैंने ज़िंदा छोड़ भी दिया तो तुम किसके साथ रहते हो? माई सिस्टर, सर मिसेस जो ग्रेगरी, वाइफ ऑफ जो ग्रेगरी द ब्लैक स्मिथ। उन्होंने कहा कि मैं मिसेस जो ग्रेगरी, जो मेरी सिस्टर हैं, उनके साथ रहता हूँ, वाइफ ऑफ जो ग्रेगरी की जो वाइफ हैं और वो एक लोहार हैं। ब्लैक स्मिथ, लोहार, said he, and I looked down at his लेग, अपनी टांगों की तरफ देखने लगा जो कि जिसमें जंजीर थी। अब उसने क्या, उसके जो है ना आइडिया आया उसके जहन में और उसने कहा आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम्स ही टुक मी बाय द बोथ आर्म्स एंड टिल्टेड me back as far as he could hold me, then he stared into my eyes। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसने उसको, क्योंकि वो टॉम्बस्टोन पे तो बैठा हुआ था, उसने उसको टिल्ट किया, थोड़ा सा झुकाया, और इसके बाद जितना वो झुका सकता था वो झुकाया जा रहा था उसको, और उसके बाद उसने उसको कहा कि क्या नाम है, उसने उसको गौर से घूरा और उसने कहा लुक हियर, ही सेड आई नीड टू decide if I let you live, do you know what a file is? अच्छा, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ तो तुम्हें पता है फ़ाइल क्या होता है? उसने कहा यस सर, मुझे पता है, क्योंकि फ़ाइल क्या होता है, वो जो कि जिसको हम लोग हैमर करते हैं और जो लोहा होता है उसको तोड़ देते हैं। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़? ग्रब कहते हैं खाने को, स्लैंग में ग्रब कहते हैं खाने को, और कुछ खाने के लिए मेरे लिए ले गया। तुम्हें पता है ग्रब क्या होता है? उसने कहा यस सर, मुझे पता है। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, और जितने सवाल करता जा रहा था वो और ज़्यादा मुझे टेढ़ा करता जा रहा था। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, और ये मुझे जो है बेबस करती जा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा। आई वॉज इन डेंजर, मैं बहुत ख़तरे में था। यू गेट मी अ फाइल, ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे और थोड़ा सा झुकाया और उसने कहा कि तुम मेरे लिए फ़ाइल लेकर आओगे, एंड यू गेट मी अ ग्रब, और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओगे। ही टिल्टेड मी अगेन, यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, ही टिल्टेड मी अगेन, और आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, एंड ही टिल्टेड मी अगेन। उसने कहा कि ये दोनों चीज़ें तुम मेरे लिए लेकर आओगे, वरना मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारे जिगर जो है वो निकाल लूँगा। I was dreadfully frightened and hoped that he would not drop me। मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया था और ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे गिरा ना दे। I clung to him with both hands। मैंने उसको दोनों हाथ से मैंने उसको क्लंग कर लिया। क्लंग का मतलब होता है उसके साथ उसको मैंने पकड़ लिया था। He dipped me backward and rolled me round so that the church seems to jump over its own weathercock। Then still holding me up on the tombstone, he went on। उसने क्या किया, उसने मुझे गिराता गया, टेढ़ा करता गया, इतना कि मुझे चर्च जो है वो बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चर्च बिल्कुल उल्टा हो गया और अपने वेदर कॉक पे, यानी कि वेदर कॉक वो होता है वो जो वेदर के लिए और डायरेक्शंस के लिए जो चर्च के ऊपर एक लगाया वो होता है ना, एक कॉक सा होता है, यानी मुर्गा होता है, और उसके नीचे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शंस के लिए उन्होंने क्रॉस लगाया होता है। तो कहते मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे चर्च जो है वो उस वेदर कॉक के ऊपर आ गया। तो उसने कहा कि इसके बाद उसने मुझे टॉम्बस्टोन के ऊपर ही सीधा करके बिठा दिया और चला गया। अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब। अगली सुबह तुम मेरे लिए फ़ाइल और खाना लेकर आओगे। यू ब्रिंग द लॉट टू मी एंड दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर। तुम कहाँ लेकर आओगे मेरे लिए? जहाँ पे वो पुरानी बैटरी, मतलब पुराना जो फोर्ट, पुराना जो किला बना हुआ है, वहाँ पे तुम मेरे लिए लेकर आओगे। इफ़ यू डोंट डू इट एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, आई विल लेट यू लिव। अगर तुमने किसी को नहीं बताया मेरे बारे में और ये दोनों काम मेरे कर दिए तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। इफ़ यू फेल और से एनीथिंग at all about me, then your heart and your liver shall be torn out, roasted and eaten। उसने कहा कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया और तुमने मेरा काम नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा जो जिगर है और तुम्हारा जो दिल है वो मैं निकाल लूँगा, उसको मैं यानी कि
मैं टॉर्न आउट कर दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें काट के और तुम्हें निकाल लूँगा और इसके बाद मैं उसको रोस्ट करूँगा और मैं उसको खा जाऊँगा। डरा रहा था उसको एक्चुअली। नाउ आई एम नॉट अलोन, और अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, वो यहाँ पर एक और आदमी यंग सा है, वो भी मेरे साथ यहाँ पर छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद मी विद हिम आई एम एन एंजल। अगर अगर मेरा उससे कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं तो फरिश्ता हूँ। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा अभी, वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तो तुम्हें मार देगा। That young man can hear us now, और वो जवान आदमी हमें सुन भी सकता है। That young man was secret way of getting at boy and his heart and his liver. उसके पास जो है वो बड़ा सीक्रेट किस्म का वे है कि वो बड़े आराम से तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर जो है वो निकाल सकता है। A boy can't hide himself from that young man. जो लड़के हैं वो उस आदमी से बच नहीं सकते। A boy may lock his door, may be warm in bed, maybe tuck himself, may draw the clothes over his head, may think himself comfortable and safe, but that young man will softly creep his way to him and tear him open. उसने कहा कोई भी लड़का हो, अगर उसको देख लिया ना, तो बेशक वो अपने आप को दरवाज़ों में बंद कर ले, अपने आप को कमरे में बंद कर ले, अपने आप को बेड में छुपा ले, अपने आप को छुपा ले कहीं, अपने ऊपर बेशक ढेर सारे क्लोथ्स जो है कपड़े डाल के वो अपने आप को छुपा ले और अपने आप को सेफ़ महसूस करे, कंफर्टेबल महसूस करे किसी के पास। लेकिन वो क्या करता है, वो उस यंग जो है वो बड़े आराम से वहाँ पर आता है और जो है ना वो उसको मार देता है। विथ हिम एंड टीयर हिम ओपन। ठीक है, आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू। आई एम कीपिंग, मैं उस आदमी को जो है वो दूर रखा हुआ हूँ अभी फ़िलहाल ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड। नाउ व्हाट डू यू से। उसने कहा कि क्या नाम है, वो यंग मैन जो है वो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा और मैंने उस यंग मैन को बड़े मुश्किलों से अपने साथ बांध के रखा हुआ है ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। आई वॉज सो फ्राइटेंड बट आई सेड दैट आई वुड गेट हिम द फाइल। मैं बहुत खौफज़दा था लेकिन मैंने उसको कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए फ़ाइल ले आऊँगा। एंड आई वुड गेट हिम वट ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड आई कुड। और मैं तुम्हारे लिए जो है वो थोड़ा बहुत खाना भी ले आऊँगा अगर मैं ला सका, जो मैं ला सका। एंड वुड कम टू हिम एट द बैटरी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसने कहा और मैं आ जाऊँगा फोर्ट के पास, किले के पुरानी बैटरी के पास, पुराना जो किला है उसके पास आ जाऊँगा अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ सेड द मैन। अपनी जान की कसम खा के जा रहे हो तुम, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। आई प्रॉमिस्ड। ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉम्बस्टोन। उसने उसको टॉम्बस्टोन से नीचे उतार दिया। उसने जब प्रॉमिस कर लिया, उसने कहा कि तुम अपनी जो है ना वो जान बख्शी करवा के नहीं जा सकते, अगर तुमने इस तरह किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नाउ ही वेंट ऑन, ही रिमेंबर्ड दैट प्रॉमिस एंड रिमेंबर्ड दैट यंग मैन एंड गेट होम। उसने कहा कि तुम याद रखना अपना प्रॉमिस, चले जाओ अपने घर में और उस यंग आदमी को याद रखना, वो तुम्हारे अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा वरना। गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड। मैं हकलाया। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाने में, क्योंकि वो डर खौफ बहुत ज़्यादा था उसको। तो उसने कहा गुड नाइट सर, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी। वो बहुत लंबी रात थी मेरे लिए। उस आदमी ने कहा। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श। आई विश आई वॉज अ फ्रॉग और ईल। उसने फ्लैट्स जो वो दलदल थी उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि काश मैं कोई मेंढक होता या ईल एक फ़िश होती है जो कि मडी एरिया में रहती है। कहता काश मैं एक फ्रॉग होता या मैं एक कोई ईल होता। He hugged his shuddering body in both his arms as if he held himself together. उसने अपने दोनों हाथों से, अपने बाजुओं से, दोनों साइडों से अपने आप को ज़ोर से पकड़ लिया, क्योंकि माइट भी उसको ठंड लग रही हो। जैसे उसने अपने आप को गौर से पकड़ लिया। एंड लिम्प टूवर्ड्स अ लो चर्च वॉल। और लंगड़ाता हुआ
जो चर्च की जो वॉल थी उसकी तरफ चलने लग गया। ही गॉट ओवर इट स्लोली, और उसको फलांग लिया आराम आराम से। लाइक अ मैन हुज लेग्स वर नम्ड एंड स्टिफ, बिल्कुल उस आदमी की तरह जैसे जिसकी जो टांगे हैं वो बिल्कुल सख्त हुई हों। नम का मतलब होता है सुन हो जाना, बिल्कुल सुन हुई हों। एंड देन टर्न राउंड टू लुक फॉर मी, और उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। When I saw him turning, I was frightened again and ran home without stopping. जब उसने मुड़ के उसकी तरफ देखा ना तो वो डर गया, और फिर इसके बाद वो पिप बताता है कि मैं डर गया और डर कर मैं अपने घर की तरफ भागने लग गया। अच्छा जी, इस नावल का नाम क्या है? इस नावल का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इट्स रिटन बाय चार्ल्स डिकन, और मैंने आपको लोगों को बताया कि चार्ल्स डिकन जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिखता था, और उसने एक कैंपेन भी चलाई थी चिल्ड्रंस राइट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी रिफॉर्म्स के लिए। उसने एक बड़ी अच्छी एक मुहिम भी चलाई थी। तो इसके बारे में अगर ये हो सके तो ये नावल पढ़िएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव रेड द चैप्टर पिप मीट द कॉन्विक्ट. Now we are going to read its short questions and long question as well. First short question is, what was Pip's full name? Pip's का पूरा नाम क्या था? Pip's full name was Phillips. Yes, उसका पूरा नाम क्या था? Phillips. और वो क्योंकि अपना नाम पूरा नहीं ले सकता था, वो भी पिप कहता था, तो सब लोगों ने उसको पिप कहना शुरू कर दिया। Where did he live and with whom? वो किसके साथ रहता था? He lived with his sister in a marshy area down by the river a few miles from the sea. What did the convict tell the pip to get for him? उसने convict ने क्या कहा था कि पिप से क्या लेकर आना? The convict told Pip to get a file and grub for him. उसने कहा था एक फाइलर जिससे वो जो है अपनी हथकड़ी काट सके और कुछ फूड उसके लिए लेकर आना। Okay. Let's move towards the long question answers. First long question is, how do we know that the convict was cold and hungry? We know that the convict was cold and hungry because he ate a piece of bread ravenously. He also asked Pip about the place he lived. हमें कैसे पता लगा था कि वो हंग्री है और उसको सर्दी लग रही है? क्योंकि उसने पिप से पूछा था कि वो कहाँ रहता है, और जब पिप की उसने तलाशी दी थी तो उसके पास से एक ब्रेड का टुकड़ा निकला था, तो उसने उसको बड़े भूखों की तरह खाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द कॉन्विक्ट से एंड डू टू फ्राइटन पिप? द कॉन्विक्ट सेड दैट पिप, इफ पिप failed to bring file and the grub, then his heart and liver will be torn out and roasted and eaten. This made Pip frightened. उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा जो हार्ट है और तुम्हारा जो लिवर है वो निकालूंगा और उसको जो है वो मैं रोस्ट करूंगा और मैं खा जाऊंगा, तो इससे ऊपर डर गया था। Why did Pip start to cry in the graveyard one day? पिप जो है वो क्यों रोना शुरू कर दिया था उसने जब वो कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था? पिप started to cry in the graveyard because suddenly he realized that he is an orphan. उसको याद आ गया था कि वो यतीम है, उसके माँ बाप नहीं हैं। Where and why did convict want to meet Pip again? उसने क्या कहा था कि कहाँ पे मिलना convict ने पिप को? The convict wanted to meet him again the next day early in the morning at the old battery to get file and grub for him. अच्छा जी, इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। वर्ड्स मीनिंग, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मैंने आपको मतलब बताया था, कैदी, मतलब इट मीन्स प्रिजनर। कोर्स मीन्स रफ। बैटरी, इट्स अ फोर्ट। ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ग्रब, a slang word for food. For the word sentences, the first word is escape. Escape का क्या मतलब होता है? Escape हो जाना, चले जाना, गायब हो जाना, भाग जाना, वहाँ से भाग जाना। Escape का मतलब होता है भाग जाना। हाँ, louder, louder ऊंचा। Promise, वादा। Remember, याद। Tombstone, टॉम्बस्टोन मैंने आपको बताया था कुतबे को कहते हैं। कुतबा क्या होता है? जो हम लोग कब्र के ऊपर जो मरने वाले होते हैं जिनकी कब्र होती है, उनका जो नाम है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनकी डेट ऑफ डेथ है, वो सारा उस पर मेंशन होता है।
If we move towards the MCQs, first MCQ is the convict was cold and yes, he's hungry. The convict asked for a file and a grub. Next is the full name of Pip was Philip. Pip lived in a marshy area, बहुत मडी सा एरिया था, दलदली सा एरिया था, वहाँ पे रहता था. Pip realized that he was an option number C, orphan. Yes, the convict want Pip to meet early in the morning. Yes, Pip's sister is married with a option C, blacksmith. Pip was standing in a, where he was standing? He was standing in a graveyard. Option B. Pip lived with his, with whom? With his sister. Yes, Pip lived. Pip's village is a mile from the church. Yes, option A. So these are the question answers. Read it properly, learn it properly. Take care of yourself. Allah Hafiz.